गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। आज का अपना टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। किसी भी संस्था के लिए व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करना आवश्यक होता है, क्योंकि आज के युग में बदलते हुए जो परिवेश का मूल्यांकन और पूर्वानुमान, उसके प्रभावों का निर्धारण करने के पश्चात व्यवसाय सफलतापूर्वक अपनी जो नीतियां बनाता है या अपनी योजनाओं का निर्माण कर सकता है और एक अच्छे निर्णय भी ले सकता है। तो जैसे कि इस संबंध में कुंज एंड फलमर ने कहा है कि एक व्यक्ति की तरह व्यवसाय का भी समग्र वातावरण के प्रति दायित्व होता है जिसे वह करता है। व्यवसाय का प्रथम दायित्व है अपने वातावरण से परिचित होना एवं सामाजिक दायित्व को पूरा करना, क्योंकि एक व्यवसाय अपने आसपास के जो वातावरण है और उस वातावरण के अंतर्गत रहने वाले विभिन्न व्यक्ति हैं और भी संसाधन हैं, उन सभी के प्रति व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस तरह के वातावरण से परिचित होना एक उद्यमी को, एक व्यवसाय को अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से व्यावसायिक वातावरण के महत्व को हम स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे बढ़ती प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा। आधुनिक युग में प्रत्येक व्यवसाय को अपने प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों, तकनीकों, लागतों, बाजारों, उत्पादन विरोधी एवं विक्रय विधियों इत्यादि से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। लेकिन यदि व्यवसाय को आंतरिक एवं बाह्य वातावरण की जानकारी हो तो वह उसी के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेकर प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित हो सकता है और प्रतिस्पर्धा क्षमता का विकास भी कर सकता है। व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन। व्यवसाय एवं श्रमिक अथवा कर्मचारी की कार्यकुशलता, मनोवैज्ञानिक क्षमता एवं कौशलता में कमी अथवा वृद्धि आंतरिक वातावरण के साथ होती हैं। यदि व्यावसायिक संस्था का वातावरण अच्छा है तो उन सभी में कार्यक्षमता एवं कौशलता ज़्यादा होगी, अन्यथा श्रमिक तो समय व्यतीत करके मजदूरी कमा लेगा किंतु व्यवसाय को लाभ नहीं मिल सकेगा। तो इसलिए व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन एवं उसकी विकास के लिए व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। व्यवसाय की कार्य योजना का निर्माण। व्यावसायिक वातावरण से व्यवसाय की कार्य योजनाओं का निर्माण आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें योजनाओं को व्यावहारिक एवं कार्यात्मक रूप प्रदान करने के लिए जो ये बदलता हुआ परिवेश है उसका प्रभावी आंकलन किया जाता है। तो कार्य योजना का निर्माण करते समय वातावरण के घटकों से संबंधित सूचनाओं को ध्यान में रखना पड़ता है और इसके अतिरिक्त इसमें तकनीकी प्रगति, नए सामाजिक मूल्यों और विनियोग संरचना एवं विभिन्न राजनीतिक धारणाओं का भी ज्ञान हो जाता है। फिर है ठोस एवं प्रभावकारी निर्णय। ठोस एवं प्रभावकारी निर्णय वे होते हैं जो वातावरण की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप हो और व्यावसायिक क्रियाओं के अंतर्गत कई प्रकार के निर्णय लेने होते हैं, जैसे वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय, उत्पादन एवं निर्माण, सेवी वर्गीय, वित्त एवं वितरण आदि। लेकिन ऐसा करने के पूर्व संबंधित प्रबंधन को वातावरण का ज्ञान होना आवश्यक है। चुनौतियों का सामना। आज के गतिशील वातावरण ने व्यवसाय को अनेक चुनौतियां दी हैं, जैसे मानवीय साधनों की प्रतिष्ठा, उनके स्वास्थ्य की रक्षा, उद्योगपतियों की असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, इस प्रकार का विभिन्न प्रकार से प्रकृति के साथ उसको संतुलन स्थापित करना होता है। तो इस प्रकार आर्थिक नीतियों से आय, उपयोग स्तर, क्रय प्राथमिकता, मांग एवं प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां भी हैं और इसलिए व्यावसायिक वातावरण की जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। लाभ के अवसरों में वृद्धि। व्यवसाय के लाभ के अवसरों में वृद्धि वातावरण के प्रति सहज रहकर की जाती है और दूसरा कारण है कि व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन ग्राहकों की रुचि एवं फैशन के अनुसार किया जाता है और सरकारी नीतियों का पालन किया जाता है।
तो न्यूनतम लागत का प्रयास किया जाता है एवं आर्थिक घटनाओं और सामाजिक परिवर्तनों के अंतर्गत अनेक अवसरों का अनुकूलतम लाभ उठाया जाता है। फलस्वरूप संस्था के लाभों के अवसरों में वृद्धि हो जाती है और इस संबंध में पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि अवसरों का अधिकाधिक वातावरण के प्रति जागरूकता द्वारा ही संभव है। फिर प्रभावी प्रबंध व्यवस्था। प्रभावी प्रबंध व्यवस्था का सार प्रभावी नियोजन एवं नियंत्रण है, लेकिन इन कार्यों का निष्पादन वातावरणिक सीमाओं, शक्तियों, दबावों, प्रभावों एवं कार्य की घटनाओं का उपयुक्त मूल्यांकन करते हुए किया जा सकता है। तो इसके अतिरिक्त प्रबंध, संगठन एवं वातावरण के मध्य एक सूचना प्रणाली के द्वारा विश्वसनीय सूचनाएं उपलब्ध कराकर उनका उपयोग कर अपनी प्रभावकारिता में भी वृद्धि कर सकता है। फिर नेक्स्ट, गतिशील व्यवहार। व्यावसायिक वातावरण से गतिशील व्यवहार में जागरूकता आती है। तो इसका कारण ये है कि व्यवसाय आंतरिक, बाह्य घटकों, सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करता है और इसके अतिरिक्त वह इस बात से भी जागरूक रहता है कि वर्तमान परिस्थितियां व्यवसाय के अनुकूल हैं या नहीं, और यदि नहीं हो तो किन बातों पर ध्यान दिया जाए ताकि संस्था को लाभ कमाने में कोई कठिनाई ना हो। दीर्घकालीन नियोजन। व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन एवं विश्लेषण करके एक व्यावसायिक संस्था अपना दीर्घकालीन नियोजन भी कर सकती हैं। संस्था के अच्छे बुरे प्रभावों की जानकारी। जब भी कोई व्यावसायिक संस्था कार्य करती है तो उसके अच्छे एवं बुरे प्रभाव दोनों होते हैं। तो अच्छे प्रभावों में उपभोक्ता के जीवन स्तर में वृद्धि, उपभोक्ता संतुष्टि, रोजगार प्राप्ति, अर्थव्यवस्था में प्रगति, औद्योगिक विकास, राष्ट्रीय आय में वृद्धि और मानव के जीवन की किस्म में सुधार आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो एक व्यवसायी वातावरण की जानकारी करके अच्छे प्रभावों में वृद्धि एवं बुरे प्रभावों में कमी करने का प्रयास कर सकता है। वर्तमान उद्देश्यों एवं योजनाओं का मूल्यांकन। परिस्थितियों का यानी वातावरण का अध्ययन करने के पश्चात कोई भी ये कहा जा सकता है कि भारत के व्यावसायिक परिदृश्य में एक सामान्य बात यह देखी जाती है कि नियोजन प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जबकि कोई उपक्रम परिवर्तनशील वातावरण के सभी घटकों से निपटने में असफल हो जाता है। परंतु अच्छी व्यावसायिक संस्थाएं अपनी स्थापना से ही वातावरण को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती हैं और उनका समय समय पर सतत मूल्यांकन भी करती रहती हैं ताकि योजनाएं आवश्यकता अनुसार परिवर्तन एवं समायोजन किया जा सके। खतरों एवं संकटों और समस्याओं के प्रति सतर्कता। व्यावसायिक वातावरण खुले एवं स्वतंत्र रूप में कार्य करता है, तो इसके परिणाम स्वरूप हर समय व्यवसाय के लिए नए खतरे, संकट, समस्याएं और चुनौतियां आ जाती हैं। तो उन आर्थिक नीतियों और अन्य तथ्यों जैसे आय, उपयोग का स्तर, क्रय प्राथमिकता, पर्यावरण संतुलन, विश्वव्यापी दबाव और असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करना आदि समस्याओं और चुनौतियों की आशंका बनी रहती है। लेकिन इन सबका सामना करने के लिए व्यावसायिक वातावरण का मूल्यांकन और क्रियान्वयन करना आवश्यक होता है। अनिश्चितताओं, जोखिमों, लाभों के परिवर्तनों एवं उच्चावचनों का ज्ञान। व्यावसायिक वातावरण से विभिन्न प्रकार की जानकारी होती है कि जैसे व्यवसाय जोखिम का खेल है, तो जोखिम के बिना व्यवसाय की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन व्यावसायिक वातावरण में अनिश्चितताओं एवं जोखिमों की जानकारी हो जाती है जिसके प्रति सजग हुआ जा सकता है एवं उनका मापन भी किया जा सकता है। इसी प्रकार जैसे बीटेल एवं बर्क ने कहा कि परिवर्तन के साथ फलने फूलने के लिए व्यवसाय को वातावरण के साथ जीना आवश्यक होता है। तो इस तरह से व्यावसायिक वातावरण का ज्ञान होने से या इसकी जानकारी होने से एक व्यवसायी या एक उद्यमी विभिन्न अवसरों का लाभ उठा सकता है। व्यावसायिक संस्था की जीवन क्षमता। व्यावसायिक संस्था को अपने जीवन क्षमता को बनाए रखने के लिए वातावरण के अनेक घटकों का ज्ञान एवं उसमें समन्वित स्थापित करना आवश्यक होता है। इसके लिए जैसे एमरी एवं ट्रिस्ट ने कहा है कि प्रत्येक संगठन की जीवन क्षमता उसके वातावरण की जानकारी से निकट रूप से जुड़ी हुई है।
घटकों के पारस्परिक प्रभाव की जानकारी। व्यावसायिक वातावरण में विभिन्न घटक हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तकनीकी, वैधानिक आदि। तो ये घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, किंतु एक घटक में परिवर्तन का दूसरे घटकों पर कैसा एवं कितना प्रभाव हो रहा है, इन बातों की जानकारी व्यावसायिक वातावरण के द्वारा ही की जा सकती है। इसी प्रकार से संसाधनों का विदोहन करना, औद्योगिक विकास, परिवहन एवं संचार साधनों का विकास, नव प्रवर्तन, विकास विस्तार आदि, ये भी व्यावसायिक वातावरण के विकास, परिवर्तन, विविधता एवं आर्थिक प्रगति के अवसर उत्पन्न करते हैं। और व्यावसायिक वातावरण के इन सभी अध्ययन से इन सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को यानी उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करना अत्यंत ही आवश्यक है, ताकि एक व्यवसायी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके, अपने व्यवसाय का विकास कर सके। धन्यवाद।